तो देखो दोस्त, जिंदगी एक रेस है। जिंदगी एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। बहुत सारा स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर जीएफ के चक्कर में, बीएफ के चक्कर में, बुखार लगने के चक्कर में, कोई समस्या के चक्कर में, प्रॉब्लम के चक्कर में पढ़ाई बीच में छूट गया था, जिसकी वजह से सिलेबस को कवर नहीं कर पाए हैं और मेरा एग्जाम आने में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीना रहा है। कुछ ऐसा टिप्स बताइए, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे 95+ स्कोर्स कर सकें, एग्जाम को फोड़ सकें और अपना गांव मोहल्ला में, स्कूल में एक अलग छाप छोड़ सकें। तो देखो भैया, आज आपको 3 टिप्स बताने वाले हैं। अगर आपने ये 3 टिप्स को फॉलो कर लिया तो एग्जाम फोड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देखो दोस्त, अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया है तो पहला काम करो कि सबसे पहले सिलेबस लाओ। जी हाँ, सबसे पहले सिलेबस लाओ, पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए है सही। एक बहुत सुंदर रिसर्च है, 80-20 रूल बोलता है कि 20% थिंग्स गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट। तो 20% चीज़ें वही करो जो आपको 80% ऑफ द रिजल्ट दो। देखो भैया, पढ़ाई लिखाई जो है बूढ़ा समय तक खत्म नहीं होगा। देखा होगा आपने भी कि आपका गांव मोहल्ला में बहुत सारा जो स्टूडेंट है, लुक्खा लफंगा जो था, इधर उधर पीता था, खाता था, घूमता था, वैसे स्टूडेंट जल्दी एग्जाम पास कर जाता है, क्रैक कर जाता है, ज़्यादा नंबर ले आता है। और जो दिन रात गधा की तरह मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसका कम नंबर आता है और उसका कुछ हो नहीं पाता है। तो देखो, वो भैया स्मार्ट वर्क करता है। तो वही पढ़ो जो सही है। दूसरा काम करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक लाना है। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक लाना है। उसमें देखो, 7 साल है तो 5 साल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन टॉपिक से बार बार पूछा गया है, वैसा टॉपिक को हाईलाइट करो, अपने नोटबुक में हाईलाइट करो, बुक में हाईलाइट करो और उस टॉपिक पर बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो उसी से बार बार पूछा जाता है। और आपको तीसरा काम करना है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जी हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक कि आपका दिमाग में फिट ना हो जाए। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीज हम पढ़ते हैं 24 घंटा के अंदर 50% और जो चीज़ हम रटते हैं 3 दिन के बाद 95% हमारे दिमाग से उड़ जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, 4 बार पढ़ो। सबसे पहले जो चीज़ अभी आपने पढ़ा उसको आपको 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है। फिर उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को 7वां दिन में रिवीजन करना है। फिर उसी टॉपिक को आपको 21वां दिन में रिवीजन करना है। अगर इस तरह से टाइम पर 4 बार रिवीजन कर लोगे तो ये आपका ब्रेन में फिट हो जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारा जो स्टूडेंट है जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो सारा दिमाग उसका ब्लैंक हो जाता है, सारा चीज वो भूल जाता है। बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट रहता है, वो बोलेगा कि यार इस क्वेश्चन के आंसर हम जान रहे हैं, मेरा पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरा पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है। ऐसा उसी स्टूडेंट को होता है जो बार बार रिवीजन नहीं करता है, 4 से 5 बार रिवीजन नहीं करता है। तो आपको 3 काम करना है। पहला काम करना है कि सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई करना है। दूसरा काम करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 से 7 साल का देखना है। और तीसरा काम करना है कि उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, मतलब 4 से 5 बार रिवीजन करना है। अगर ये 3 काम कर लोगे तो सारा चीज आपको याद रहने लगेगा। टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता।